नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। खाद के साथ अटैचमेंट नहीं होगा बर्दाश्त। अटैचमेंट बंद करवाने के लिए चंद्रावत ने ऐसा क्या कहा कि सभी देखते रह गए। तो आइए देखते हैं डीआरटी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वर्ष 2023-24 की वार्षिक आम सभा श्रीनाथपुरम स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश बिरला के मुख्य आतिथ्य में गत 21 सितंबर को संपन्न हुई। उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से बोरखेड़ा सहकारी समिति के अध्यक्ष जानकीलाल गोस्वामी ने एजीएम की अध्यक्षता की। बैंक के प्रबंध निदेशक बलविंदर सिंह गिल द्वारा सदन में सभी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। सदन द्वारा बैंक के अंकेक्षित वार्षिक लेखे, वार्षिक आय व्यय एवं वर्ष 2024-25 के बजट की सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही प्रबंध निदेशक द्वारा कोटा सीसीबी की विस्तार योजना को मूर्त रूप देते हुए चेचट तहसील मुख्यालय पर नई शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। चेचट क्षेत्र के ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्षों द्वारा चेचट में नई शाखा खोलने की मांग की गई थी। राजेश बिरला ने अपने संबोधन में बैंक के प्रबंध निदेशक बलविंदर सिंह गिल के कार्यक्रम में बैंक की उत्तरोत्तर प्रगति की प्रशंसा की और कहा कि बैंक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के हित में अभिनव कार्य कर रहा है। इसी दौरान आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत, निमोदा अध्यक्ष दशरथ चौधरी सहित जिले की अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने खाद कंपनियों का विरोध करते हुए कहा कि इन कंपनियों द्वारा समितियों को अटैचमेंट के जरिए लूटा जा रहा है। श्री चंद्रावत ने कहा कि अब ऐसा बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। चंद्रावत ने कहा कि जब खाद कंपनियों द्वारा समितियों में खाद के साथ कोई अन्य अटैचमेंट आता है तो समितियों द्वारा भी किसानों को खाद के कट्टे के साथ अन्य कोई भी अटैचमेंट दिया जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। चंद्रावत ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार और विभाग कहता है कि ये ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसान हित के लिए है और दूसरी तरफ इन्हीं किसानों को खाद कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमें ये अटैचमेंट बंद करवाने के लिए जो भी करना पड़ा हम पीछे नहीं हटेंगे, जिस पर मुख्य अतिथि द्वारा सदन को कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया गया। चंद्रावत ने कहा कि जब लगभग सभी चुनाव हो चुके हैं तो कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा कि अगर जिला लेवल पर हमारी पीड़ा सुनने वाला अध्यक्ष हो तो हमारी ज्यादातर समस्याओं का हल हो जाता। लेकिन आप ये आपकी स्तर की बात है, वैसा चुनाव होना चाहिए। चुनाव कराए मैंने भी। हाँ, वैसा ये होना चाहिए। चुनाव जल्दी से जल्दी कराओ, चेयरमैन बैठना चाहिए हमारा यहाँ पे, ताकि अध्यक्षों की सुनाए हो। अध्यक्षों को कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल सुनाए होगी आपकी, कोई बात नहीं है सर। इसलिए उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र कोटा कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज समितियों की स्थिति ऐसी है कि उनके पास तो खाद मंगवाने का पैसा तक नहीं है और ये कंपनियां अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनको मजबूर करके ज़बरदस्ती इनको अटैचमेंट थोप दिया जाता है। इसी दौरान आम सभा में इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक लालाराम चौधरी आए हुए सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने खुले शब्दों में विरोध किया। सभी अध्यक्षों ने लालाराम चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। लाला हटाओ, समितियां बचाओ। बन्ने सिंह चंद्रावत ने दिवाकर राजस्थान टाइम्स की टीम से बातचीत में बताया कि लालाराम चौधरी द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के साथ इतना ज़्यादा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जैसे उनके द्वारा हमारी समितियों के साथ कोई उनकी निजी दुश्मनी हो। चंद्रावत ने बताया कि आम सभा की शुरुआत बाद में हुई। पहले इस बात पर सहमति बनी कि लालाराम चौधरी इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक को कोटा से अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरण किया जाए। इस बात पर कोटा दुग्ध डेयरी के चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ ने सभी अध्यक्षों से समझाइश की कि आगामी 8 दिन में लालाराम चौधरी का कहीं और स्थानांतरण कर दिया जाएगा, जिस पर सभी अध्यक्षों ने खुशी जाहिर की। उसके आम सभा की शुरुआत हुई। उसके बाद साथ ही आम सभा में पहुंचे सभी अध्यक्षों ने बन्ने सिंह चंद्रावत का समर्थन किया और सर्वसम्मति से बन्ने सिंह चंद्रावत को माला पहनाकर अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कई अध्यक्षों ने समितियों के भूमि आवंटन एवं पट्टे जारी करने, लंबे समय से लंबित प्रकरणों को निपटाने की बात रखी, जिस पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रशासन स्तर से यथाशीघ्र कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया।
इस मौके पर परमानंद सैनी, हरि मोहन मीणा, उमाशंकर मीणा, दशरथ चौधरी, मनोज नागर, जयराज सिंह, भगवती प्रसाद मीणा, हेमराज नागर, विकास नागर, हरिओम नागर, लक्ष्मीनाथ मीणा, घनश्याम, लखन गुज्जर, श्याम सिंह एवं सत्यनारायण यादव सहित अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों ने सभा में भाग लिया। आम सभा को चैन सिंह राठौड़, डेयरी अध्यक्ष प्रेमचंद गोचर, सुल्तानपुर मार्केटिंग अध्यक्ष ओम मेहता, सांगोद मार्केटिंग अध्यक्ष ब्रजेंद्र शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार आदि ने संबोधित किया। अंत में बैठक की अध्यक्षता कर रहे जानकीलाल गोस्वामी द्वारा सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। बैठक में बीना बैरवा, महाप्रबंधक सहकारी उपभोक्ता भंडार, गोविंद प्रसाद लड्ढा, उप रजिस्ट्रार नरेंद्र सिंह बिष्ट, अधिशासी अधिकारी राजेश मीणा, अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी राम स्वरूप संधू, सचिव PLDB RC चांडक, संयुक्त निदेशक कृषि मृगांक सिंह, महाप्रबंधक कोटा मार्केटिंग हेमंत सामरिया, मुख्य प्रबंधक शशि शेखर, हंसराज मीणा, वरिष्ठ प्रबंधक उपस्थित रहे। मंच संचालन राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कोटा से DRT न्यूज के लिए प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले कोटा जिले के सभी अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को सहकारी सोसाइटी के का सारे कोटा का जिला अध्यक्ष बनाया। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा, ताकि और उन्हीं का किसान, ये मेरे अध्यक्ष भाई लोग इतने मतलब किसानों के अत्याचार के लिए, उसको विरोध करने के लिए खड़े हो गए। तो ये मैं अध्यक्षों को पुनः बार बार उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अध्यक्ष लोगों आप जग चुके कि काफ़ी समय से सोए हुए थे, लेकिन अब हमारे अध्यक्ष लोग जग चुके हैं, क्योंकि उनको किसानों की पीड़ा समझ में आ गई है कि भाई किसान की पीड़ा क्या होती है। अरे इस देश में अगर किसान नहीं रहेगा ना तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, कि किसान की बदौलत ही जो अधिकारी बैठे हुए हैं किसानों की बदौलत में बैठे हुए हैं। तो किसान है तो सब कुछ है, या तो किसान होता है या फिर बॉर्डर पे जो सेवा करने वाला जवान होता है, जय किसान जय जवान, इसी की जय बोला जाता है। लेकिन जिसको जो अन्न पैदा करता है उसी को ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? इसको बदला जावे। ये नहीं तो ये लिखा, ये तो ये वाली बात होगी कि किसी की 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है। अब मैं कंपनी वालों से कहना चाहता हूँ, लाला राम जी से, कि आपकी 4 रोटी खाने की डाइट है और आपको प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको 8 रोटी खाना पड़ेगा, तो आप 8 रोटी खा लोगे क्या? आपकी कैपेसिटी नहीं है खाने के लिए। किसी दुकान में सामान लेने जाएंगे, उससे कहेंगे भैया मेरे को चाय पत्ती दे दे, शक्कर दे दे, और वो दुकानदार कहेगा कि भैया सर भी लेना पड़ेगा तेरे को, जब तो धुआं देंगे नहीं तो भाई तू नहीं, तेरी दुकान दूसरे से ले आके। बिल्कुल, तो ये सी बात वो है। तो इनको समझना चाहिए कि किसान के ऊपर अत्याचार नहीं करे, और करोगे तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। ये चैलेंज है। तो सर उस दिन जो आम सभा हुई है 21 तारीख को, आम सभा के अंदर आपको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसके बारे में बताएं कि आपने समितियों के लिए भी क्या क्या आवाज़ उठाई, बताएं। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 21 तारीख को हमारे आम सभा थी कोटा, अपने कोटा में। तो वहाँ पे पहले अध्यक्षों को सबको आमंत्रित किया गया था। कोऑपरेटिव बैंक ने सभी अध्यक्षों का माला पहना कर सम्मान किया था। वेरी गुड। उसके बाद सभी हम अध्यक्ष, वहाँ अध्यक्षों ने मुझे जिला अध्यक्ष के पद पर सहकारी सोसाइटी के ऊपर मेरे को चुना गया। और इसमें जब सभा आरंभ होने लगी तो हम सभी अध्यक्षों ने सिर्फ एक ही प्रश्न कहा कि इफको कंपनी के जो लाला राम जी है, जो अटैचमेंट ज़्यादा देते हैं, उनको आप सभा में बुलाइए। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि उनकी बहाना लगा दिया, उनकी एक सांस खत्म हो चुकी है इसलिए वे नहीं आ सकते। वो तो एक बहाना था सिर्फ, जबकि उन्होंने ये जानबूझ के कहा वो आना नहीं चाह रहे थे। तो जबकि लाला हटाओ सहकारी बचाओ, जब तक लाला जी कोटा की धरती पर रहेगी तो सभा नहीं होने देंगे। तो सभी अध्यक्ष उठ के खड़े हो गए और बाहर निकल गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभा होने दो, लाला को हम 8 दिन के अंदर चैन सिंह जी राठौड़ दूध डेयरी के चेयरमैन है, 8 दिन के अंदर में लाला को यहाँ से हटवा देंगे, लाला राम जी को। आप सभा को होने दो। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आया साहब कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले जो जिला कलेक्टर महोदय को सभा में होना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? वेरी गुड।
तो कलेक्टर महोदय को उन्होंने उनका ही बहाना लगा दिया, वो बाहर है। मैंने कहा वो बाहर है तो उनकी जगह एडीएम साहब आ सकते थे, बिल्कुल एसडीएम साहब आ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन इनकी चालबाजी से मुझे लगता है कहीं न कहीं इनकी जो विचारधारा को किसानों को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया है, अध्यक्षों को दबाने के लिए। क्योंकि प्रशासन का जो अधिकारी होता है अगर वो आता है तो सीधा सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं, वेरी और हमारी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब महोदय को नहीं बुलाया। इसका यही है। और ये चोर उसको कहा हमने, जो लाला राम जी है उनको नहीं बुलाया। लाला राम जी ने पूरी सहकारी सोसाइटी को खा के निमटा दिया। वो अटैचमेंट इतना देते थे जिससे सहकारी और किसान दोनों ही परेशान थे, बिल्कुल। क्योंकि एक अटैचमेंट एक गाड़ी के साथ 10 पेटी, जबकि सोसाइटी में पूर्व की पेटियां पड़ी हुई रहती थी 10-10, 15-15, 20-20, उसके बावजूद भी वे 10-10 पेटी एक गाड़ी के साथ भिजवा देते। अगर जो सहकारी एक गाड़ी अटैचमेंट नहीं लेती नैनो यूरिया तो वे उसको DAP यूरिया खाद नहीं देते थे। हाँ, जबकि एलएस के द्वारा पूछा जाता था डिवीजन में भाई कौन सी सहकारी को खाद की आवश्यकता है, लेकिन उनकी दादागिरी इतनी थी, ऊपर से उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, बिल्कुल। इसलिए वे अध्यक्षों की सहकारी की नहीं सुनते थे। उनकी इच्छा हो जो अटैचमेंट लेकर सहकारी को खाद भिजवाते थे, और जिस सहकारी को मतलब वो अटैचमेंट नहीं लेते उसको बिल्कुल भी नहीं भिजवाया था। मेरे पास 1 साल से मेरे को उन्होंने सहकारी सोसाइटी में मेरे को DAP यूरिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं किसानों के पक्ष में था। मैंने कहा भाई जब किसान लेते ही नहीं है तो मैं आपके अटैचमेंट को लेकर करूंगा क्या? सहकारी सोसाइटी में घाटे में थोड़ी है, बिल्कुल। कैसे पहुंचाऊंगा? मैंने पहले इफको कंपनी ने लगभग 3.5 लाख रुपए की दवाई यहाँ भिजवा दी, उसकी एक्सपायर हो चुकी हुई डेट, वो मैंने गोदाम में कमरे में बंद कर रखी है। मैंने प्रश्न वहां भी उठाया था कि ये 3.5 लाख रुपए हमारे आवागमन समिति का कौन भुगतेगा? वेरी गुड। है तो फिर उन्होंने एक ही बात है, क्यों फोन भुगतेगा? तो मैंने इफको से वापस लिया तो उसको आप दवाइयों के बदले दवाई दिला दो उन्हें या पैसे दिला दो, बिल्कुल। लेकिन अभी उनके जूनी रहेंगी इसमें। और दूसरा हमने प्रश्न उठाया कि लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, जिला परिषद के चुनाव हो गए, नगर निगम के चुनाव हो गए, दूध डेयरी के चुनाव हो गए, तो फिर ये कोऑपरेटिव के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? क्या कारण है इसमें? हमारा चेयरमैन क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? बिल्कुल। या इसमें राष्ट्रपति शासन लगा रखा है? बिल्कुल। भाई राष्ट्रपति शासन है जब ही नहीं हो रहा, इसमें कुछ न कुछ राज है चुनाव में। भाई अगर जनप्रतिनिधि वहां बैठता है तो सब अधिकारियों के ऊपर लगाम लगती है, बिल्कुल। इनकी सुनवाई और अध्यक्षों की सुनाई होती है, किसानों की सुनाई होती है, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने 10-13 साल से वहां चेयरमैन की सीट खाली पड़ी हुई है और सरकार आग मीच के बैठी हुई है, लेकिन इसका चुनाव नहीं करवाया। इसके लिए हम आवाज उठाएंगे और हम सभी अध्यक्षों की एक पहले मरतबा है। मैं सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कोटा जिले के, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। सभी अध्यक्ष एक हुए और हमने हमारा जो इसमें कमेटी बन चुकी है और हम इसका जल्दी से जल्दी विस्तार कर रहे हैं और हम सभी अध्यक्ष एक रहेंगे। जिसके साथ भी किसानों के साथ अत्याचार होंगे तो हम सारे अध्यक्ष एक होकर उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और करेंगे। और बहुत जल्दी अगर ये नहीं करवाते और लाला राम अगर नहीं जाता है तो 9वें-10वें दिन में हम जिला कलेक्टर कोटा के वहाँ धरने पे बैठेंगे और रास्ता जाम करेंगे। वेरी गुड। ये साहब है खुली चेतावनी है, या तो इस चोर को हटा दें यहाँ से लाला राम को, और नहीं हटाते हैं तो मैं हटाना हम जानते हैं इस चीज़ को कैसे हटता है। मेरे हमें वो तो भूख हड़ताल में बैठना पड़े, हमें चक्का जाम करना पड़े, जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन किसानों को अब लुटने नहीं देंगे, ये हमारा वचन है। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि भारत सोने की चिड़िया होती थी। पहले भारत को अंग्रेजों ने लूटा, भरपूर लूटा अंग्रेजों ने, जितना धन था ले गए। अब उनकी जगह उन्हीं का रूप ये कंपनियों ने किसानों को लूटने के लिए ले लिया। जैसे इफको कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट भारत सरकार का ठप्पा तो लगा दे, लेकिन लूटने का ठप्पा लगा दे। तो पहले तो अंग्रेज लूट रहे थे, किसानों को लूटने के लिए कंपनियां बन चुकी है।
ये सर्रेआम लूट रही है, लेकिन लगाम कोई इसके लगा नहीं रहा, इसके बारे में कोई कहता ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करता, कोई बोलने वाला ही नहीं। बोलने वाला नहीं है। अब किसानों के किसान किसके पास आते हैं साहब? अध्यक्ष के पास आते हैं कि मेरे को ये खाद चाहिए, मेरे को आप ये मत दो। अब ये किसान बैठे हुए काका जी आपके पास, बिल्कुल। ये कह रहे हैं मेरे को डीपी के साथ ये मत लगाओ, आप मेरे को ऐसे ही दे दो। लेकिन अब सहकारी की मजबूरी है, अगर मैं इनको ऐसे दे देता हूँ सहकारी घाटे में जाती है। बिल्कुल। तो इसको लूट कौन रहा है? कहा जा रहा है ऊपर कंपनियां लूट रही है साहब। बिल्कुल। तो ये कंपनियों के लिए आदमी इतने हम परेशान हो गए, अध्यक्ष लोग परेशान हो गए, किसान के ऊपर बेचारा किसान रोते रोते जाता है। उसको 267 रुपए में हम कट्टा देते हैं, उसके साथ एक नैनो की यूरिया 225 रुपए की नैनो की यूरिया उसकी डिब्बी उसको जबरन लेना पड़ता है। वो रोते हुए जाता है कि मेरे पास कट्टे के पैसे नहीं, रात में अटैचमेंट क्यों दे रहे हो साहब? अगर ये अटैचमेंट नहीं आता तो क्या आप यूनियन बनाने की सोचते? नहीं सोचते। अगर अटैचमेंट नहीं आता तो हम यूनियन नहीं बनाते। ये कंपनी के अत्याचार को, जैसे हमारी यूनियन बनी है, नहीं तो आज 100 साल से सरकार चल रही है, 100 साल से अध्यक्षों की यूनियन बनी नहीं। राजस्थान में पहला वक्त है जो ये यूनियन बन रही है, और मेरे अध्यक्ष भाई बराबर एक साथ जुड़े हुए हैं हमारे से, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। क्योंकि हम इनका अत्याचार करना पड़ेगा, अत्याचार को बंद करना पड़ेगा। क्यों अंग्रेजों के शासन में जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता दिखाते हुए अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे ही हम इन कंपनियों वाले और लुटेरों को भागने के लिए मजबूर कर देंगे। बिगर अटैचमेंट के किसानों को खाद दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। और किसानों को अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, किसानों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। जय भारत, जय राजस्थान, जय किसान, जय साकार।